Namaskar students, I am Pankaj Sharma, Assistant Professor in the Department of Mathematics. So in today's lecture we are going to discuss about the series solution of the second order linear differential equation with the variable coefficients, and the name of the method for which we are going to discuss is the Frobenius method. So bachcho, as you know that the second order डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग इस फॉर्मेट में लेते हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्यू वाई इज इक्वल टू कैपिटल आर, एंड यू नो दैट कि पी क्यू एंड आर द फंक्शंस ऑफ एक्स। सो बच्चों, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम लोग तीन कैटेगरी में ब्रेक कर सकते हैं। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट है तो आपने उसको सॉल्व करने का मेथड ऑफ रिडक्शन, नॉर्मल फॉर्म, चेंजिंग बाय इंडिपेंडेंट और वीओपी ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अगर आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो आप लोग उसको CA प्लस PI में सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर आपके ये सारे मेथड फेल हो जाएं देन एक और मेथड हमारे पास वर्क करता है विच इज़ द फ्रोबिनियस मेथड। तो बच्चों इसी को ही आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो फ्रोबिनियस मेथड को स्टार्ट करने से पहले कुछ इनिशियल्स हैं, कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो हमको इंट्रोड्यूस करनी पड़ेंगी। तो कुछ छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं बच्चों जो हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक है पावर सीरीज। बच्चों हम लोग सीरीज में सॉल्यूशन करने जा रहे हैं तो हमको एक सीरीज, पावर सीरीज इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म समेशन n फ्रॉम 0 to infinity an x माइनस एक्स नोट। आप लोग इसको एक्सपेंड कर भी लिख पाएंगे। होल टू दी पावर n भी है बच्चों यहाँ पर। n इक्वल टू अगर आपने 0 पुट किया देन वी गेट a नोट प्लस a1 x माइनस एक्स नोट प्लस a2 x माइनस एक्स नोट होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन अप टू द इंफिनिटी। एन इनफाइनाइट सीरीज ऑफ द फॉर्म इज नोन एज पावर सीरीज एट द पॉइंट x इक्वल टू एक्स नोट। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको x इक्वल टू 0.0, 0.1, -1, 2 और x नोट किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट पर अगर आपको कोई भी पावर सीरीज बनानी होगी देन यू कैन सिंपली रिप्लेस x नोट बाय द पर्टिकुलर पॉइंट। इफ यू वांट टू फाइंड द पावर सीरीज एट द पॉइंट x इक्वल टू 0 then you can simply put x naught equal to 0. So power series at x equal to 0 is given by summation n equal to 0 to infinity an x to the power n or a naught plus a1 x plus a2 x square plus a3 x cube plus and so on up to the infinity। ठीक है बच्चों, एक इनफाइनाइट सीरीज जो अभी हमने यहाँ पर डिस्कस की उसको हम लोग बोलते हैं पावर सीरीज। और अगर हम लोग किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन सीरीज में देने जा रहे हैं तो पावर सीरीज हमको काफ़ी रिक्वायर्ड है, हमको पता होना चाहिए होती क्या है। इसके बाद एक डेफिनेशन है बच्चों रेगुलर फंक्शन, रेगुलर और एनालिटिक फंक्शन। रेगुलर और एनालिटिक फंक्शन, वैसे एनालिटिक फंक्शन एक मेजर टॉपिक है आपका कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में, बट अगर आप लोग रियल वेरिएबल में इसको देखें, हम लोग यहाँ पर केवल रियल फील्ड में काम करने जा रहे हैं। तो एनालिटिक या रेगुलर फंक्शन क्या है? अगर आपके पास कोई भी फंक्शन किसी भी पॉइंट पर फाइनाइट होता है स्टूडेंट्स, ठीक है बच्चों, तो वो फंक्शन आपका रेगुलर या एनालिटिक होगा। तो फंक्शन f(x) इज नोन एज एनालिटिक और रेगुलर if it is finite at x equal to alpha। तो f(x) is known as analytic और regular
इफ इट इज़ फाइनाइट एट एक्स इक्वल टू अल्फा, या फिर हमको ये लिखना चाहिए एफ एक्स इज नोन एज एनालिटिक और रेगुलर एट एक्स इक्वल टू अल्फा इफ इट इज़ फाइनाइट एट एक्स इक्वल टू अल्फा। तो बच्चों कोई भी फंक्शन आपका किसी पॉइंट पर एनालिटिक या रेगुलर कब होगा, जब वो फंक्शन आपका फाइनाइट होगा उस पॉइंट पर। फॉर एग्जांपल अगर मैं एक फंक्शन में बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, ओके, तो ये एक रेशनल फंक्शन है। अगर आप लोग इसमें एक्स इक्वल टू 2 या 3 पुट करते हैं बच्चों, तो ये आपको इनफाइनाइट मिलेगा, यानी कि फाइनाइट नहीं मिलेगा। तो एफ एक्स जो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिखा है, इट इज़ फाइनाइट और एनालिटिक और रेगुलर एट ऑल द पॉइंट्स एक्सेप्ट एट द पॉइंट एक्स इक्वल टू 2 and 3, ओके। तो इज एनालिटिक everywhere except at x इक्वल टू 2 and 3, ठीक है बच्चों। तो ये वाला फंक्शन आपका हर जगह एनालिटिक, रेगुलर या फाइनाइट होगा इन दो पॉइंट्स को छोड़कर। तो जिस भी पॉइंट पर फंक्शन इनफाइनाइट होता है वहाँ पर वो फाइनाइट नहीं होता, ठीक है। तो उन पॉइंट्स को छोड़कर जहाँ पर वो फाइनाइट है वहाँ पर वो एनालिटिक नहीं होगा। तो सिंपली एनालिटिक, रेगुलर या फाइनाइट फंक्शन बच्चों क्या होता है, किसी भी पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक, फाइनाइट या रेगुलर होगा अगर उस पॉइंट पर फंक्शन आपका फाइनाइट है, ओके। तो बच्चों आगे की डेफिनेशन थोड़ी सी और है जो हमको और क्लियर कर लेनी चाहिए इस मेथड को रीड करने से पहले। तो बच्चों नेक्स्ट हमारी एक डेफिनेशन है सम स्पेशल पॉइंट्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन नंबर 1, ठीक है बच्चों। पावर सीरीज एनालिटिक फंक्शन को डिस्कस करने के बाद में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं हमारे इक्वेशन नंबर 1 के, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर दो स्पेशल पॉइंट्स हमको डिस्कस करने हैं। एक तो है हमारा ऑर्डिनरी पॉइंट, और एक बच्चों हमारे पास होगा सिंगुलर पॉइंट। सीरीज सॉल्यूशन या फ्रोबेनियस पर हमको चलने से पहले सारी चीज़ें क्लियर करनी पड़ेंगी। तो ऑर्डिनरी पॉइंट बच्चों क्या होता है, x इक्वल टू अल्फा इज नोन एज ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इफ px and qx, यानी कि these two functions are regular or analytic at x इक्वल टू अल्फा, ठीक है बच्चों। तो x इक्वल टू अल्फा आप लोग कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, x इक्वल टू 0, 1, -1, 2, -2 और जो भी आप लोग लेना चाहें। तो कोई भी पॉइंट आपका ऑर्डिनरी पॉइंट कब होगा, जब इक्वेशन नंबर 1 में p और q यानी कोफिशिएंट ऑफ dy बाई dx एंड कोफिशिएंट ऑफ y आपके एनालिटिक या रेगुलर होंगे इस पॉइंट पर। एनालिटिक या रेगुलर मीन्स बच्चों कि ये फाइनाइट इस पॉइंट पर होने चाहिए। अगर मैं यहाँ पर एक पर्टिकुलर पॉइंट आपको डिस्कस करूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं एक पर्टिकुलर केस आपको डिस्कस करूँ तो x इक्वल टू 0 इज ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इफ p and q आर एनालिटिक एट x इक्वल टू 0। तो बच्चों आप लोग किसी भी पॉइंट पर ऑर्डिनरी पॉइंट को चेक कर सकते हैं। ऑर्डिनरी पॉइंट आपका क्या होगा कि अगर उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपके p एंड q ये पूरा पेयर दोनों एक साथ होनी चाहिए स्टूडेंट्स। ये नहीं है कि आपका p एनालिटिक हुआ बट q नहीं है, q एनालिटिक है बट q नहीं है। एक पेयर p एंड q जिसके अंदर दो मेंबर्स आते हैं p एंड q मस्ट बी एनालिटिक एट दैट पॉइंट, ओके। देन वी हैव अ सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है बच्चों, सिंगुलर पॉइंट वो पॉइंट होगा जिस पर आपका p या q या फिर दोनों एनालिटिक नहीं होंगे, ठीक है। इफ p एंड q आर और anyone not analytic at x equal to alpha, then x equal to alpha is singular point, ठीक है बच्चों। कि अगर आपका p और q या फिर इनमें से कोई भी एक
एनालिटिक नहीं होगा x इक्वल टू अल्फ़ा पर, तो x इक्वल टू अल्फ़ा आपका सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। और सिंगुलर पॉइंट बच्चों आपका दो पार्ट में होता है। पॉइंट नंबर ए होता है आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ठीक है बच्चों। रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होता है कि इफ x माइनस अल्फा इंटू पी एंड x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू क्यू आर एनालिटिक at x equal to alpha, then x equal to alpha is known as regular singular point of equation number 1। ठीक है स्टूडेंट्स, तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आपका कब होगा जब हम लोग एक न्यू पेयर पर काम कर रहे हैं। x माइनस अल्फा इंटू पी एंड x माइनस अल्फा होल स्क्वायर इंटू क्यू आर एनालिटिक एट x इक्वल टू अल्फा, देन x इक्वल टू अल्फा इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। फॉर एग्जाम्पल आप लोग इसको जीरो पर भी, ठीक है बच्चों, डिस्कस कर सकते हैं। इफ एक्स पी एंड एक्स स्क्वायर क्यू, ओके बच्चों, इफ एक्स पी एंड एक्स स्क्वायर क्यू आर एनालिटिक at x equal to 0, then x equal to 0 is a regular singular point। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे मैंने x equal to 0 को डिस्कस किया कि x equal to 0 आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट कब होगा, जब आपका एक्स पी एंड एक्स स्क्वायर क्यू ये पेयर, ऐसा नहीं है कि एक एनालिटिक होगा पेयर का एक पार्ट दूसरा एनालिटिक ना हो, ये दोनों मेंबर बच्चों इसके एनालिटिक अगर होंगे तब आपका x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आएगा। अब इस तरह से ही सिंगुलर पॉइंट में एक पार्ट आता है b, ये आपका होता है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। ये क्या होता है स्टूडेंट्स, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होता है कि अगर आपका x इक्वल टू अल्फा पर अगर आप लोग काम करें और ना तो ये आपका ऑर्डिनरी पॉइंट है और ना ही ये आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, देन x इक्वल टू अल्फा आपका बनने वाला है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, अभी तक हमने डिस्कस किया व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द पावर सीरीज, हाउ वी कैन एक्सप्लेन द एनालिटिक रेगुलर और फाइनाइट फंक्शन, what are the special points of the differential equation, how can we identify that a point is an ordinary point or the point is a singular point. There are two types of singular point, first is the regular and second is the irregular singular point, and how can we identify about the irregular singular point। तो जो स्टूडेंट्स हमने ये यहाँ पर किया हुआ है, ठीक है, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लोग फ्रोबिनियस मेथड को डिस्कस करेंगे तो हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट करेंगे इस डेफिनेशन पर अबाउट द रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। अब इन सारी डेफिनेशन के बाद में देखते हैं कि हमने ये सारी डेफिनेशंस क्यों डिस्कस की, इनका फ्रोबिनियस मेथड से क्या लिंक है, तो चलिए हम लोग उनको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन सब के बाद में एक रिजल्ट, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो रिजल्ट क्या है, इफ x equal to 0 is a regular singular point of d2y by dx square plus p dy by dx plus q y is equal to r। okay, if x equal to 0 is a regular singular point of the equation number 1, then its solution is given by y is equal to summation n equal to 0 to infinity a n x minus x आना है केवल m प्लस n। हम लोग बच्चों जीरो पर सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। वैसे हम लोग किसी भी आर्बिट्रेरी पॉइंट 0, 1, -1 पर इस पावर सीरीज को कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्चुअली एक पावर सीरीज ही आपकी है ये।
मैंने उस पावर सीरीज में जो एक्स नोट हमारा आता था उसको मैंने 0 पुट किया है, बिकॉज वी आर वर्किंग ऑन द एक्स इक्वल टू 0 व्हेन एक्स इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। और बच्चों ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा कब? ये तब आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा जब पी एंड क्यू में से कोई भी एक एनालिटिक नहीं होगा, ये दोनों एनालिटिक नहीं होंगे, बट आपके एक्स पी एंड एक्स स्क्वायर क्यू एनालिटिक होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होगा तो बच्चों आप लोग इस पावर सीरीज से कंप्लीट सॉल्यूशन देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है स्टूडेंट कि आपकी इस पावर सीरीज में इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स हैं। आपका ए एन एक कांस्टेंट है जो n इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 सबको अलग अलग एक कांस्टेंट अलॉट करने वाला है। आप काम कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर, तो 2 ही कांस्टेंट यहाँ पर आने चाहिए। तो वो जो रिजल्ट है हमारा कि नंबर ऑफ ऑर्डर या ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ कांस्टेंट्स इन द सॉल्यूशन, उस रिजल्ट को ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है। तो इसलिए अभी इस सॉल्यूशन पर हमको मॉडिफिकेशन करने होंगे, हमको कुछ काम करना होगा। एन पर बच्चों हमारा समेशन ऑपरेट है और जो एम यहाँ पर आया हुआ है ये कांस्टेंट है विच इज़ टू बी डिटरमाइन, ये हमको फाइंड करना होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो क्या है, और जब भी हम लोग x इक्वल टू 0 पर रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पर काम करते हैं बच्चों, तो इस मेथड का नाम होता है फ्रोबेनियस मेथड। तो फ्रोबेनियस मेथड क्या है? एक मैथमेटिशियन थे, उन्हीं के नाम पर ही मेथड का नाम पड़ा हुआ है। अगर आप लोग x इक्वल टू 0 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पर काम कर रहे हैं तो फ्री सॉल्यूशन में इस केस को हम लोग बोलते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द फ्रोबेनियस मेथड। इस केस में डायरेक्टली आप लोग इस पावर सीरीज से सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा बच्चों कि यहाँ पर आपको dy बाई डी एक्स निकालना होगा, dy बाई डी एक्स निकालना होगा। आप लोग अगर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे देन यू विल गेट समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n m प्लस n x टू दी पावर m प्लस n माइनस 1। आप लोग अगर इसको डबल डेरिवेटिव करते हैं तो यू विल गेट समीशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी a n m प्लस n माइनस 1 x टू दी पावर m प्लस n माइनस 2। ठीक है बच्चों। अब आपको यहाँ से y dy बाई डी एक्स एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इन सबको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना पड़ेगा। पुट करोगे आप लोग सेम पावर ऑफ x को कंबाइंड करोगे, उनको कलेक्ट करोगे, और जब कलेक्ट करने के बाद में आप लोग डिफरेंट पावर्स ऑफ x कि कोफिशिएंट्स अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो जब आप लोग लोवेस्ट पावर ऑफ x का कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है। ओके, व्हेन यू कंपेयर लोवेस्ट कोफिशिएंट ऑफ लोवेस्ट पावर ऑफ x this gives a quadratic equation बच्चों आपको इसमें मिलेगी। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इंडिसियल इक्वेशन। और जो बच्चों हमारा फ्रोबेनियस मेथड है उसमें 4 केसेस अब यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। और वो 4 केसेस आपके डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ इंडिसियल इक्वेशन पर। आप लोग इस इंडिसियल इक्वेशन को सॉल्व करोगे, ये क्वाड्रेटिक हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m में आती है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन m आपको मिलेगी, तो यहाँ से आप लोग m की वैल्यूज़ निकालेंगे। उन वैल्यूज़ को हम लोग बोलेंगे रूट्स ऑफ द इंडिसियल इक्वेशन, और उन रूट्स पर हमारे सॉल्यूशन डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो केसेस ऑफ फ्रोबेनियस मेथड depends upon the nature of the roots of इंडिसियल इक्वेशन, ठीक है बच्चों। तो हमारी सारी समरी ये है, हमने पावर सीरीज क्यों डिस्कस की, ठीक है, ताकि हम लोग इस अकॉर्डिंग सॉल्यूशन लेट कर सकें। हमने ऑर्डिनरी रेगुलर सिंगुलर पॉइंट इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्यों यहाँ पर डिस्कस किए, ताकि आप लोग रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को आइडेंटिफाई कर पाएँ। आइडेंटिफाई करने से आपको क्या बेनिफिट हुआ? बेनिफिट ये होगा कि आप लोग इस सॉल्यूशन को एक्सेप्ट कर पाएंगे। यहाँ से आप लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे,
ओके। इक्वेशन नंबर 1 में रखने के बाद में आप लोग सेम पावर ऑफ एक्स को कंपेयर करोगे, कोफिशिएंट्स कंपेयर करोगे, और जब भी आप लोग लोवेस्ट पावर ऑफ एक्स कंपेयर करते हैं स्टूडेंट्स तो आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलती है एम में। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इंडिशियल इक्वेशन, ठीक है। इस इंडिशियल इक्वेशन के रूट्स आपको हमेशा ट्वाइस मिलते हैं, 2 रूट्स हमेशा आपको मिलते हैं, और इन्हीं के नेचर यानी कि रूट्स कैसे आए, दीज रूट्स आर इक्वल, अनइक्वल, देयर डिफरेंस इज एन इंटीजर और नॉट एन इंटीजर के अकॉर्डिंग कुछ केसेस हमारे फ्रोबिनियस मेथड में बनते हैं। तो हम लोग केसेस ही इसके नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम लोग ये देख लेते हैं एक सिंपल न्यूमेरिकल लेकर कि इंडिशियल इक्वेशन होती क्या है और हम लोग उसको कैसे डेवलप कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, एक न्यूमेरिकल मैंने लिखा हुआ है कि फाइंड द इंडिशियल इक्वेशन ऑफ 3x d2y/dx² + 2dy/dx + y = 0 and another part of the question is also find the roots of the इंडिशियल इक्वेशन। तो बच्चों ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में काफ़ी कम आते हैं, बट आपको इंडिशियल इक्वेशन क्लियर करने के लिए मैंने एक न्यूमेरिकल लिखा हुआ है। चलिए हम लोग देखते हैं कि इंडिशियल इक्वेशन बनती कैसे और उसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी ये है, यहाँ से हम लोग पी क्यू आर कंपेयर करते हैं, बट बी अवेयर कि आप लोग पी क्यू आर तब कंपेयर करेंगे जब यहाँ पर आपका 1 होगा। तो लेट द इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 1। सो p इक्वल टू आपको इक्वेशन में 3x से डिवाइड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो p इक्वल टू 2/3x, ओके, एंड q इक्वल टू 1/3x एंड r इक्वल टू 0 विच इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन नंबर 1। तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपको अच्छी तरह से पता है कि इसमें पी क्यू आर हम लोग केवल तभी कंपेयर करते हैं व्हेन कोफिशिएंट ऑफ d2y/dx² आपका 1 होगा। यहाँ पर आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि आपका p एंड q x इक्वल टू 0 पर फाइनाइट नहीं है। तो x इक्वल टू 0 बच्चों यहाँ पर आपको ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं मिलेगा, बट अगर आप लोग यहाँ पर xp बनाएं, xp आपका बनेगा 2/3 और x² q बनाएं तो ये आपका बनेगा x/3 एंड बोथ आर एनालिटिक एट x equal to 0. So this implies that x equal to 0 is a regular singular point of equation number 1. तो सिंपली स्टूडेंट्स ये भी आपका हो सकता है कि कोई 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन दे दे कि आइडेंटिफाइड दैट x इक्वल टू 0 इज अ रेगुलर सिंगुलर पॉइंट ऑफ द इक्वेशन नंबर और नॉट। तो इस तरह से हम लोग रेगुलर सिंगुलर पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो बाय द फ्रोबिनियस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज गिवन बाय y इज इक्वल टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी an x टू द पावर m प्लस n। ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इस इक्वेशन से सॉल्यूशन देंगे, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो dy/dx विल बी आपका सारे समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है, तो चाहे आप लोग उनको मत यहाँ पर शो कीजिए। तो an इंटू m प्लस n x टू द पावर m प्लस n माइनस 1 एंड d2y/dx² विल बी समेशन an m प्लस n m प्लस n माइनस 1 x टू द पावर m प्लस n माइनस 2। ठीक है बच्चों, तो सिंपली मैंने इनको डिफ्रेंशिएट कर दिया। नाउ वी आर पुटिंग ऑल दीज 3 वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। सो इसको आपको काफ़ी सेंसिटिवली करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। सो 3x इंटू सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव समेशन an m प्लस n m प्लस n माइनस 1 x टू द पावर m प्लस n माइनस 2 देन प्लस 2 dy/dx हम लोग यहाँ से पुट कर देते हैं समेशन an m प्लस n x टू द पावर m प्लस n माइनस 1 एंड आफ्टर दैट y इक्वल टू हम लोग ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर रहे हैं समेशन an x टू द पावर m प्लस n इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैंने y dy/dx एंड d2y/dx² यहाँ पर पुट कर दिए। अब जो आपके समेशन के बाहर 3x है उसको आप लोग अंदर समेशन के अंदर ऑपरेट कर सकते हैं। सिंपली आपका x इस पावर में एडजस्ट हो जाएगा। तो समेशन ऑफ 3
3 को मैंने अंदर ले लिया समीशन के ए एन एम प्लस एन माइनस 1 एक्स टू द पावर एम प्लस एन माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, व्हेन एक्स दोनों कंबाइंड होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी, प्लस 2 भी आप लोग अंदर ले पाएंगे समेशन ट्वाइस ऑफ ए एन एम प्लस एन एक्स टू द पावर, यहाँ पर कोई भी आपका x नहीं है तो आपका यही x रहेगा m प्लस एन माइनस 1 एंड प्लस समेशन यहाँ पर भी आपका सेम रहेगा x टू द पावर m प्लस एन इक्वल टू 0। अब जो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपकी सेम पावर ऑफ x यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, ये चाहे तो आप लोग कंबाइन कर सकते हैं, तो समेशन कैन बी टेक आउट। यहाँ से आपका एक तो m प्लस एन कॉमन आएगा, m प्लस एन कॉमन आएगा, एक आपका a n दोनों से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, x टू द पावर m प्लस एन माइनस 1 भी कॉमन आएगा, तो रिमेनिंग वैल्यूज आर 3m प्लस 3n माइनस 3, 3m प्लस 3n माइनस 3, और यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स केवल बचेगा प्लस 2। x टू द पावर तो हमने लिख चुके हैं हम लोग, प्लस समेशन a n x टू द पावर m प्लस n इक्वल टू 0। ओके, थोड़ा सा एडजस्ट कर इसको लिख लेते हैं, तो समेशन ए एन एम प्लस एन, यहाँ पर आपका क्या आया 3m प्लस 3n माइनस 1 एक्स टू द पावर m प्लस एन माइनस 1 प्लस समेशन ए एन एक्स टू द पावर m प्लस एन इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। तो बच्चों जब आप लोग फ्रोबिनियस मेथड में काम करेंगे तो आपको इसी अकॉर्डिंग लगभग हर क्वेश्चन में काम करना होगा, और इक्वेशन नंबर 3 तक आना हर क्वेश्चन में आपका सेम होगा। तो यहाँ पर हमने जो इक्वेशन नंबर 3 बनाई, अब यहाँ से हमको सेम पावर ऑफ एक्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड एंड फ्रॉम द राइट हैंड साइड कंपेयर करने होंगे, और जो ये a0 a1 a2 डिफरेंट कोफिशिएंट्स हैं और जो हमारा m है इनकी वैल्यूज़ हमको फाइंड करनी होगी। तो जब भी इस प्रोसेस में हम लोग मिनिमम पावर या लोवेस्ट पावर ऑफ x को कंपेयर करेंगे तो हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी जो हमारी इंडिसियल इक्वेशन है। तो देखते हैं ज़रा उसको हम लोग कैसे निकाल रहे हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर पावर है x की x प्लस एम माइनस 1, m प्लस एन माइनस 1 पावर है, यहाँ पर है m प्लस एन पावर, तो इन दोनों में मिनिमम हुआ बच्चों m प्लस एन माइनस 1। तो अगर आप लोग x टू द पावर m प्लस एन माइनस 1 को कंपेयर करते हैं तो ये केवल कोफिशिएंट आपका फर्स्ट टर्म से बनेगा। ठीक है, और राइट हैंड साइड में सारे कोफिशिएंट ऑफ x आपके 0 हैं। यहाँ पर आपका जो n है बच्चों वो आपका n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लाई करता है। तो अगर आपने n इक्वल टू लोवेस्ट वैल्यू यहाँ पर पुट की देन यू विल गेट x टू द पावर m माइनस 1, और अगर आप लोग यहाँ पर पुट करते हैं देन x टू द पावर m। तो बच्चों इस प्रोसेस में इक्वेशन नंबर 3 में सबसे छोटा ही पावर ऑफ x है आपकी m माइनस 1 पावर, उसका कोफिशिएंट चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे हमको लेना है। m माइनस 1 पावर बच्चों मुझे लेनी है कॉमन और उसका कोफिशिएंट लेना है, तो मुझे फर्स्ट टर्म में n इक्वल टू 0 पुट करना होगा। तो यहाँ से मुझे मिला a0। ठीक है, m इक्वल टू मैंने 0 पुट किया, n इक्वल टू 0 पुट किया तो मुझे मिला m इंटू 3m माइनस 1। इस प्रोसेस में आप लोग देख सकते हैं बच्चों कि आपकी सेकेंड टर्म पार्टिसिपेट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर आपकी m से स्टार्ट होती है एंड आपका लोवेस्ट 0 है। अगर आप लोग उसको भी यहाँ पर यूज़ करते हैं तो मिनिमम पावर ऑफ x आपकी m बनेगी। तो यहाँ पर m बन रही है, यहाँ पर m माइनस 1 बन रही है, तो लोवेस्ट आपकी m माइनस 1 हुई। m माइनस 1 अगर आप लोग कंपेयर करते हैं तो आपको n को 0 पुट करना होगा और इसका कोफिशिएंट राइट हैंड साइड में 0 है, आपको केवल लेफ्ट हैंड साइड में देखना होगा। आप किसी पर्टिकुलर एक टर्म पर काम कर रहे हैं तो समेशन की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपली वी आर पुटिंग n इक्वल टू 0, तो a0 m प्लस 0 एंड 3m प्लस 0 माइनस 1, ऑल दी कोफिशिएंट्स ऑफ x ऑन द राइट हैंड साइड आर इक्वल टू 0। इस प्रोसेस में बच्चों कभी भी आपको a0 0 नहीं लेना है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड एक अजम्पशन होता है कि पावर सीरीज की जो फर्स्ट टर्म है वो कभी भी 0 नहीं होगी। तो वी गेट m इंटू 3m माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों m में, और यही आपकी इंडिसियल इक्वेशन है, इज इंडिसियल इक्वेशन। इंडिसियल इक्वेशन
तो फर्स्ट पार्ट था हमारा कि फाइंड आउट द इंडिशियल इक्वेशन ऑफ द क्वेश्चन एंड आल्सो फाइंड द रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशन। तो रूट्स बच्चों आप लोग इजीली निकाल सकते हैं, दो रूट्स आपको मिलेंगे, 0 and 1/3 आर द रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन, आर द रूट्स ऑफ इंडिशियल इक्वेशन। तो बच्चों आप लोग देख सकते हैं कैसे हमने फ्रोबेनियस मेथड में कुछ बेसिक डेफिनेशंस इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस की हैं। इंडिशियल इक्वेशन हमने निकालना सीख लिया। अब बच्चों जो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स होंगे इसमें हम लोग देखेंगे कंप्लीट सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग कैसे निकालते हैं, कैसे हमको निकालना चाहिए। तो ये सारी एक बार आपको प्रैक्टिस में ले लेनी चाहिए डेफिनेशन जो भी हमने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस की हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम लोग जो अब यहाँ पर 4 केसेस और फ्रोबेनियस बनने वाले हैं अकॉर्डिंग टू द रूट्स ऑफ द इंडिशियल इक्वेशंस, हम लोग उनको डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो लेक्चर देखने के लिए स्टूडेंट्स थैंक यू।